आज के पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग में मैं आपको बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस बताऊंगी। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आइंदा आप भी इन मुश्किलात का शिकार बिल्कुल नहीं होंगे। मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं व्लॉग विद सादिया। यहाँ पर जी आज बन रहा है ईद के तीसरे दिन। 2 दिन आपकी बहन गायब रही है क्योंकि मैं अपने स्मॉल बिजनेस के ऑर्डर जो है कंप्लीट करने में बहुत बिज़ी रही हूँ। तो आज फिर बनता तो रहा है गोश्त वगैरह, लेकिन आज ना ये वाला जो साइज़ होता है ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, बाइट साइज़। तो वो कह रहे थे ये वाला मुझे गोश्त बना के दो, तो आज मैंने चढ़ा दिया। पहले मैंने इसे कुकर में रखा, सारे नॉर्मल घर के मसाले वगैरह डाल के। इसमें प्याज थोड़ा कम डलता है क्योंकि इसका मसाला नहीं होगा, ये बिल्कुल खुश्क होगा। एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी। और वैसे मैंने टेस्ट के लिए 2 हड्डियाँ भी डाल दी हैं। आप बोनलेस में भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत कम घर के सादा और सिंपल मसालों से मैंने बनाया है। और अब जब ये गल चुका है बिल्कुल, तो मैंने इसे कढ़ाई में शिफ्ट किया है क्योंकि ये बन रही है बीफ कढ़ाई। तो फिर ज़ाहिर बात है कढ़ाई में ही ये मज़ा भी आएगा बनाने का और खाने का। और कढ़ाई में ही इंशाल्लाह मैं इसे सर्व भी करूँगी। बस इसका पानी थोड़ा ड्राई करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दही को जो है, इधर गया स्पून, वो बीट करके रखा है। ये तकरीबन होगा 150 ग्राम। और ये इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो होगा स्टेप मैं आपसे शेयर करूँगी। घर की चपातियाँ बनाऊँगी और सैलड के साथ हम इसे एंजॉय करेंगे। ये है जी आज ईद के तीसरे दिन की मेरी रूटीन जो है, लंच रूटीन। लेकिन ये लंच बन रहा है तकरीबन शाम में 4 बजे क्योंकि सब घर हैं, छुट्टियां हैं। तो बेटा सोया भी रहता है, उसकी तबीयत भी नहीं सेट, और हम भी लेट सोते हैं तो लेट ही उठते हैं। फिर नाश्ता करो जब 12-1 बजे, तो कहाँ लंच। लेकिन गोश्त है तो फिर गोश्त की थोड़ी सी होती है ना क्रेविंग। तो हस्बैंड कह रहे थे यार कुछ गोश्त में डिफरेंट सा बना लो, कढ़ाई बना लो। मैंने कहा चले जी ये कढ़ाई बनाते हैं इंशाल्लाह। और ये रेडी हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी कि मेरी क्या है सारा दिन की रूटीन। बस छुट्टियां हो, ईद हो और ईद उल कुर्बा हो, बकरा ईद, ईद उल अधा, तो फिर आप सबको ही पता है कि इस ईद पे तो खाना पकाना सबसे मस्त है ना। मीठी ईद पे मीठा होता है, दावतें होती हैं। और इस ईद पे ना बस गोश्त ही गोश्त, जहाँ जाएँ घर में भी गोश्त, बाहर भी गोश्त, यही सीन है सारे। तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी अपनी रूटीन। आप सब ने कैसे गुजारी ईद, क्या क्या किया और कहाँ कहाँ गए, कब बने मेहमान और कब बने मेज़बान, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे भी मैंने चपातियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा साथ साथ जो है रोटी बना लेते हैं, साथ साथ जो है हमारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। सलाद की कटिंग मैंने कर ली है। और ये है मेरी तीसरे दिन की ईद की रूटीन। लंच जो है वो मेरे ख्याल में ब्रंच में पहुँच चुका है। सिलेंडर में ना थोड़ा काम सुस्ती वाला होता है क्योंकि गैस बिल्कुल नहीं आती हमारे एरिए में। और जब कभी आ जाए तो यहाँ पे लोग मशीनें चला लेते हैं, मिलती ही नहीं है। मैं तो टोटली ही सिलेंडर पे चली गई हूँ क्योंकि बार बार चेक करना, बार बार करना, ध्यान मुश्किल हो जाता है। इस तरह यह है कि जब आपका जी चाहे आप उठो और अपनी कुकिंग कर लो। थोड़ा सुस्त है काम लेकिन हो जाता है, वेट नहीं करना पड़ता। और यहाँ मुसलसल अभी पक रही है क्योंकि आंच है कम, तो उसकी वजह से ना पानी खुश्क होने में दही मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा ना स्लो हो गया प्रोसेसर इसका, चूल्हा जो तेज नहीं है। यहाँ पे ना खुद ही कैमरामैन बनना, वूमेन, खुद ही सारे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक ही हाथ से मैनेज करना। यहाँ जी फाइनली हमने अपनी बीफ कढ़ाई को जो है वो कोयले का धुआं स्मोक दे दिया है टेस्ट के लिए। और फिर नेक्स्ट जो भी रूटीन होगी खाना खाने के बाद आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आप मेरे साथ ही रहें। और खाना वगैरह खाने के बाद, बल्कि खाना खाने के लिए जब हम बैठे तो टेबल पे ही हमने सोच लिया था कि आज कहीं बाहर निकलते हैं। गर्मी तो बहुत है लेकिन फिर भी ईद है तो दिल करता है कि घूमने चलें। तो हमने जी अपनी फरारी निकाल ली, यानी कि अपना बाइक। हमारे पास ना वो फरारी से कम नहीं है, यकीन करें। बहुत इंजॉय करते हैं हम मियाँ बीवी उस पर। और फिर हम निकल पड़े ये घर से सोच के चलते हैं शादरा, वहाँ होगा पानी। और पानी में ना ठंडक महसूस होती है, आप सबको ही पता है। एंजॉय करेंगे और गर्मी भी कम ही लगेगी। घर से तो हम बहुत खुशी खुशी निकले। यहाँ हम पहुँच गए फैज़ाबाद। और मैं साथ साथ आपको गाइड भी करूँगी कि शादरा का रास्ता
कौन सी तरफ से कैसे जाता है। तो जी पिंडी से जब आप फैज़ाबाद पुल पहुंचेंगे तो 2 रास्ते पुल के नीचे से जा रहे हैं। जो लेफ्ट पे है वो इस्लामाबाद में इंटर होता है, जो राइट पे है वो भी इस्लामाबाद में ही एंट्री है। लेकिन इस रोड पे आपको पहले मिलेगा लेक व्यू, उसके बाद बरीमाम, फिर शादरा और फिर ये रोड ही सीधी सीधी जो है ना जाती है मरी। और यहाँ जी मेरे प्यारे पाकिस्तान के फ्लैग्स को देख के तो मेरा दिल वैसे ही हर टाइम ना खुशी से इसी तरह झूमता है जैसे ये झंडे ये फ्लैग्स झूम रहे हैं। अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा इसी तरह शादो आबाद रखे। और यहाँ जी हम पहुँच गए थे लगभग जो है लेक व्यू के करीब, और अभी तक तो इतनी ज़्यादा रश नहीं थी। पुल पे थोड़ी रश थी। हमने कहा ठीक है, अच्छा रास्ता है, लगता है लोग दावतों खाने और खिलाने में अभी मसरूफ़ हैं तो एंजॉय कर लेंगे, क्योंकि ईद पे जब भी बाहर निकलो इस कदर रश होती है कि इंसान खुद ही भाग के ना अपने घरों की तरफ वापस चला जाता है। बहुत ज़्यादा जब रश हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि फैमिलीज़ के लिए वहाँ पर ना थोड़ा गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम यहीं पे ये भी प्रोग्राम बना रहे थे कि नेक्स्ट जो है कहीं और भी प्रोग्राम बनाएंगे। लेक व्यू हम क्रॉस कर चुके थे और रोड की उस तरफ की रश बता रही थी कि लेक व्यू में तो बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा रश थी। और इसी तरह मेरी लेफ़्ट साइड पे भी बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी करके तो लोग पैदल क्रॉस करके लेक व्यू की तरफ जा रहे थे। लेकिन जो मुड़ के आ रहे थे डायरेक्ट गाड़ियाँ लेके अंदर जाने वाले बाइक्स वाले, उनकी रश को आप भी देख सकते हैं। हर दफ़ा ईदों पे ऐसे ही होता है, जब भी ईदें आती हैं ना तो लेक व्यू में माशाल्लाह बहुत रश होती है। एक तो बहुत खूबसूरत ये पिकनिक पॉइंट है, पानी है, बच्चों के खेलने के बेशुमार अंदर छोटे छोटे पार्क्स बनाए गए हैं, एंजॉयमेंट के लिए बहुत सी जगह है, खाने पीने की बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, ट्रैक्स बने हुए हैं जिनके ज़रिए आप वॉक करते करते खूबसूरत लेक व्यू के नज़ारों को जो है एंजॉय भी कर सकते हैं। तो इसी तरह जी लेक व्यू में तो हर टाइम होगी रश। हमने सोचा आज लेक व्यू नहीं चलते, आज चलते हैं शादरा। तो हम जा रहे थे शादरा। अब देखते हैं कि शादरा के क्या हालात हैं, वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। बहरहाल अच्छा सफ़र था। गर्मी थी लेकिन बाइक पे हवा लगती है ना तो मौसम बहुत ही मज़े का लगता है। अब आहिस्ता आहिस्ता ना तकरीबन जो है ना हम 6 साढ़े 6 के करीब पहुंचने वाले थे। तो मौसम जब आपको पता है चेंज हो रहा होता है, मगरिब की तरफ टाइम जा रहा होता है, तो मौसम में भी चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही करते हुए जो है ना हम पहुंच रहे थे अपनी मंजिल की तरफ। और यहाँ हम उस रोड पर इंटर हो चुके थे। ये रोड जो मरी फ्लाईओवर बनाया गया है ना बरकाऊ वाला, उसे क्रॉस करके आपने बरकाऊ वाली रोड पे ही रहना है। तो जब थोड़ा सा आगे आएंगे तो आगे शादरा का बोर्ड लगा है लेफ़्ट साइड पे। वो मेरा क्लिप कहीं मिस हो गया, इसलिए मैं आपको गाइड कर ली हूँ। जो किसी और सिटी से आए उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होनी चाहिए। वैसे आप गूगल मैप का इस्तेमाल करें तो आपके लिए अब कोई भी मुश्किल नहीं है किसी भी जगह पहुँचने के लिए। यहाँ जी जब हम रोड पे इंटर हुए तो खाली रोड को देख के तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि शुक्र है इधर कोई भी नहीं होगा, मतलब कम कम लोग होंगे तो हम भी खूब इंजॉय करेंगे। लेकिन अब आप इस रश को सिंगल रोड को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने इस सफ़र को कितना इंजॉय किया होगा। और आगे चल के मैं आपको वहाँ की भी बताऊँगी कि वहाँ जाके हमने कितना इंजॉय किया। कभी भी ईद में यहाँ आने की गलती मत करें। सबसे पहले तो मैं आप सबको यही कहूँगी, इतनी रश में ना यकीन करें कछुआ हमसे तेज चल रहा होगा लेकिन बाइक गाड़ियों वाले तो सोच ही ना सके कि वहाँ पर चल सकते हैं। बहुत मुश्किल था। मैंने हस्बैंड से कहा मोड़ लें, हम नहीं पहुँच सकेंगे क्योंकि हमसे शादरा बहुत आगे था। और शुक्र है मेरे यहाँ आने की गलती जो है ना उसको मान के और मेरे हस्बैंड ने ना बाइक को वापस मोड़ लिया। और रात हो जानी थी तो फ़ायदा कोई भी नहीं था। फिर हमने जी अपने बाइक को मोड़ा और दोबारा हम आ गए लेक व्यू की तरफ। लेक व्यू में उसी तरह ही रश थी, लेकिन ये था कि हमारे पास बाइक था तो हम साइड से होते हुए आराम से लेक व्यू पहुंचे। रश तो बहुत ज़्यादा था, जितने लोग आ रहे थे उतने ही लोग जा भी रहे थे। लेकिन ये है कि यहाँ बहुत खुली जगह होने की वजह से ना सुकून था। हमें यहाँ पर एक ऊंची जगह पे अच्छा सा बेंच मिल गया दरख्त के नीचे, और हस्बैंड चले गए जी मेरे लिए सोडा और अपने लिए सोडा बनवाने के लिए। तो हम ना यहाँ पे बैठ के, मैंने कहा मैं बैठती हूँ, आप जो है सोडा लेके आए ताकि जो है ना फिर हम यहीं पर बैठ के एंजॉय करें। घूमने वाले हालात थोड़े कम थे क्योंकि थोड़ी सी गर्मी भी थी। और यहीं पे हमने
बाहर बैठ के गपशप की, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरा अक्सर और मेरे हस्बैंड का यही होता है कि बाहर जाएं, किसी पुरसुकून जगह पे बैठें, घूमें फिरें और वहाँ पे गपशप करें, टाइम अच्छा सा स्पेंड करें और फिर वापस अपने घर को आ जाएं। फिर जी हमने कहा हम खाना तो जो है अब जाकर पिंडी ही खाएंगे, अपने शहर रावलपिंडी में। तो हम यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद अब वापस निकल आए हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और अभी भी जाने वाले और आने वालों की रश बराबर थी, लेकिन आने वालों को ना अब वापस किया जा रहा था। वो वजह ये थी क्योंकि 8 बजे ना इन्होंने माइक में अनाउंसमेंट कर दी थी कि पार्क बंद कर दिया जा रहा है और आप सब लोग बराए मेहरबानी बाहर आ जाएं। तो हम सब फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो गए और साथ साथ लाइटें बंद होना शुरू होगी। तो फिर तो कोई मकसद ही नहीं था वहाँ पे रुकने का। तो हमने कहा हम जी चलते हैं, तकरीबन आधे घंटे में हम पिंडी पहुँच जाएंगे। और फिर खाने का क्या है, मैंने हस्बैंड से कहा वहीं जाकर डिसाइड करते हैं। और जाते हुए जी हमें फैज़ाबाद पुल पे ये खूबसूरत नज़ारे मिले थे पाकिस्तान के झंडे के, और आते हुए भी ये हमें इस्लामाबाद में ही मिल गए। तो बहुत दिल खुश हुआ मेरा। अब यहाँ पे मौसम जी बहुत चेंज हो चुका था। एक था इस्लामाबाद, खुली जगह, दरख्त, पहाड़ और बहुत ही मज़े की ठंडी ठंडी रात। जो आने वाली दिल में तलखी थी ना, उससे मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि अब मौसम बहुत अच्छा है। और जब आप रावल डैम के करीब से गुजर रहे होते हैं ना, या लेक व्यू के पास से, तो पानी की वजह से अच्छी खासी ठंड होती है। फिर जी आते हुए मैंने और हस्बैंड ने जो है तहजीब से लिया पिज़्ज़ा। बेटे को कॉल की, उससे मशवरा मांगा तो वो कहता है जी पिज़्ज़ा ले आए। फिर हम पिज़्ज़ा लेके आए और पिज़्ज़ा का वहाँ पे जी कोई क्लिप नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप यहाँ पर किसी किस्म की फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते। पता नहीं ये क्या सीन है, मुझे इन चीज़ों की आज तक समझ नहीं आई। अगर आपका काम अच्छा है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, तो जो मर्ज़ी कोई करे। अब तो आपको पता है हर दूसरा बंदा जो है ना वो व्लॉगर है, लोगों को फ़ोटोशूट करना पड़ता है, वीडियोस बनानी पड़ती हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं बनाने दी। और दूसरी बात कि हमेशा जब भी इनका पिज़्ज़ा लें, जितना वो टेस्टी होता है ना, लेकिन उसकी कटिंग ज़ीरो होती है, बिल्कुल अच्छी नहीं होती, सिर्फ निशान लगाए होते हैं। तो मैंने हस्बैंड को जी दिया नया कटर, जो मेरी बेटी मुझे लेके देके गई थी, और फिर हमने उसकी ग्रैंड ओपनिंग की। उसके बाद हमने जी पिज़्ज़े की कर ली कटिंग, ताकि हम करें पिज़्ज़ा इंजॉय। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और अच्छा सा कमेंट करें मेरी हौसला अफजाई के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।